नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। रिक्वेस्टेड टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। 11 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। इसके अलावा एंटायर मंथ ऑफ जून 2023 कैसा रहेगा, फर्स्ट से लेकर के 15th ऑफ जून कैसा रहेगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किस तरीके से रहने वाला है, डिटेल में है ये रीडिंग। वेट और मूव ऑन, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में एंड वीडियो के सेक्शन में मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, पेज टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे रील्स अपलोड कर रही हूँ, टॉपिक हैं करंट फीलिंग। और अगर आप और भी डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए, टॉरस वृषभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस समय। द टावर की एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। इट इज 6 ऑफ कप्स। आपके दिल में क्या चल रहा है। 4 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके मन में क्या चल रहा है। स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर को किस तरीके से देखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं उनसे। एम्प्रेस। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको किस तरीके से देखते हैं, आपसे क्या उम्मीद करते हैं। यहाँ पर डेथ का कार्ड ऑलरेडी आ गया है मेरे सामने, आई टेक इट। नेक्स्ट वी हैव, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन, आपके पार्टनर को इस रिश्ते से क्या चाहिए, इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। इट इज द फूल। एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है अपनी सिचुएशंस के हिसाब से क्या हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। सेकंड डेक से कार्ड्स पुल करेंगे, लव एंजल्स की तरफ से लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको क्या डेडिकेट करना चाहते हैं, दैट विल बी आ सेकंड डेक से कार्ड। ज़ोडिएक साइंस की बात करें, सो वी हैव टावर, स्ट्रेंथ, एम्प्रेस, वी हैव डेथ एंड फूल। मेजर आर्काना सारी ज़ोडिएक साइंस आ गई हैं यहाँ पर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर 2 एनर्जी आ रही है। फर्स्ट एनर्जी है कि आपको पता है कि अब इस रिश्ते में आगे बढ़ने के जैसा कुछ नहीं है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी, आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, आप अपने पर्सन से खुश नहीं हैं। बहुत सारी जगह पर आपके और उनके बीच में काफ़ी इम्बैलेंस्ड सिचुएशंस चल रही हैं। आपके पार्टनर का व्यवहार आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, रिश्ता डिस्टर्ब कर रहा है। हो सकता है आप उनसे आगे शादी करना चाहें या आप उनके साथ रिलेशनशिप चाहें, लेकिन बहुत सारे उतार चढ़ाव से ये रिश्ता गुजर रहा है। यहाँ स्ट्रेंथ का भी कार्ड हमारे पास आ रहा है। आप इस रिश्ते से नाखुश हो सकते हैं या आप इस रिश्ते को क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं या अपने पर्सन से दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। फर्स्ट एनर्जी ये थी। सेकंड एनर्जी ये है कि आप दोनों के बीच में ऑलरेडी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ऑलरेडी कुछ सिचुएशंस चल रही है और आपको ये डर है कि कहीं ये रिश्ता ब्रेकअप में ना बदल जाए। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं या बहुत कम बात कर रहे हैं। ज़्यादातर एनर्जी मुझे ब्लॉक वाली आ रही है कि एक दूसरे से खुश नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं या आप उनसे किसी बात से नाराज़ हैं और हो सकता है आपने टेम्पररी उनको ब्लॉक कर दिया हो। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। वी हैव 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है, एक ऐसी एनर्जी है जो बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको अभी भी याद कर रहे हैं, आपके बारे में ख्यालों में उनका विचार
ख्याल है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट थॉट्स, तो उनके विचारों में, उनके ख्यालों में आप हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बिल्कुल ही आपको भूल गए या अपनी ज़िंदगी में कहीं एंगेज्ड है, कहीं बिजी है, ऐसा नहीं है। समवे दे डू मिस यू, समवे दे थिंक अबाउट यू, समवे दे वांट टू टॉक टू यू, समवे उनको चीज़ें ठीक भी करनी है। बट अगेन क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी आ रही है नीचे वाले कार्ड में, तो कुछ इश्यूज हैं, कुछ स्ट्रेस है। जैसा आप लोग इस रिश्ते को देख रहे हैं, समझ रहे हैं या आगे बढ़ने की कोशिश करें, ये रिश्ते में चैलेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं। बहुत सारी जगह पर एक अनइक्वल टाइप की चीज़ है, इम्बैलेंस्ड एनर्जीज है। आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, आप जो भी कोशिश कर रहे हैं वो सक्सेस में नहीं बदल पा रहा है, या वो अगर कुछ कोशिश कर रहे हैं तो वो सक्सेस के अंदर नहीं टर्न हो पा रही हैं चीज़ें। आपके दिल में क्या है? 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, आप खुश नहीं हैं। आप अपनी जो भी है आपकी दिनचर्या, जो भी है आपका टाइम, समय, आप कुछ भी कर रहे हैं, शायद आप काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस के अंदर हैं, पढ़ाई के अंदर है, आप होम मेकर हैं, आप घर संभाल रहे हैं, या जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, आप अपने इस रिश्ते से या ये सिचुएशन से खुश नहीं हैं। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ में रिश्ते को संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जितने आप एफर्ट्स लगा रहे हैं वो चीज़ें सुधर ही नहीं रही है, वो चीज़ें बन ही नहीं रही, वो चीज़ें ठीक ही नहीं हो पा रही, तो वहाँ पर भी डिफरेंसेस है, वहाँ पर भी स्ट्रेस है, वहाँ पर भी टेंशन है। तो एक इम्बैलेंस्ड एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपकी लाइफ में बहुत सारे नए काम हो रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। हो सकता है जॉब के लिए आपको कहीं से ऑफ़र आ रहा हो सकता है आपको कहीं तरक्की मिल रही हो, या आपके लिए रिश्ते की बात आ रही हो, या आपके लिए लाइफ कुछ नई नई चीज़ें लेकर के आ रही हो, लेकिन आपको उन चीज़ों में कोई खुशी, कोई सुख, कोई मज़ा आ नहीं रहा है, क्योंकि आपका जो मन है ना वो अंदर से उखड़ा हुआ है, आपका अंदर से दिल टूटा हुआ है, आप अंदर से बहुत ज़्यादा विचारों में, बहुत सारा चीज़ों को सोच रहे हैं। कभी आपको ऐसा लग रहा है क्या सोचूं, ये सोचूं, वो सोचूं। कभी आप खुश होने की कोशिश करें, ज़बरदस्ती धक्का मार मार के आप काम करने की कोशिश करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, पर जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं उसमें से सक्सेस ही नहीं मिल पा रही है, और ज़िंदगी आपको कुछ देना भी चाह रही है तो भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में क्या है? सबसे पहले तो आप दोनों के रिश्ते के अंदर कोई रुकावट है, आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ने में, या रिश्ते के अंदर ग्रोथ में जाने के, या रिश्ते के अंदर आगे शादी तक पहुंचने में ही कोई बड़ी रुकावट है, कोई बड़ी समस्या है। मदर हो सकते हैं उनके या आपके, बड़ी बहन, भाभी, ननद, जैसे ननद का रिश्ता हो गया, उनकी बहन हो गई, वाइफ हो गई, ठीक है। कुछ है ब्लॉक, कुछ है। और अगर कोई फेमिनाइन एनर्जी नहीं है तो मैस्कुलिन एनर्जी, कोई मेल एनर्जी भी हो सकती है, मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है, जो कि इस रिश्ते के अंदर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट कर दे। डर है बहुत सारी जगह पर, रिश्ते को हैंडल कैसे किया जाए, रिश्ते को मैनेज कैसे किया जाए। आपके पार्टनर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव हो सकते हैं, इनको किसी की ना सुनना पसंद नहीं हो, ये किसी से ना बर्दाश्त नहीं करना चाहे। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं ही इस रिश्ते को अच्छे तरीके से हैंडल या मैनेज करूं। यानी अगर मैं कहूँ ना कि आपके पार्टनर अपनी कुछ चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को, या ये रिश्ते की कुछ बातों को आप पर थोप कर चल रहे हों, कहीं पर आपको सफोकेटेड फील हो रहा हो, कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि ये इस रिश्ते को आगे नहीं निभाया जा सकता, आपको कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा है कि इस रिश्ते को नहीं निभा पाएंगे आगे, मैं नहीं निभा पाऊंगी, मैं बहुत बर्दाश्त कर लिया, मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसी आपको एनर्जी है। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, उनके दिल के अंदर बहुत ही कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा ईगो हो सकता है, कैलकुलेटिव एनर्जीज हो सकती है, या उनको ऐसा लगता होगा कि अगर मेरी मम्मी कुछ चाहती है तो बस तुमको वही फॉलो करना है, मेरे घर वाले, ये समाज जो चाहता है, मेरी सोसाइटी जो चाहती है, हमारे जो पिछले कई सालों से जो घर परिवार के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, बस वही सही है।
आपको अपने कोई आज़ादी नहीं है, आपको अपना कोई फ्रीडम नहीं है, ना सोच की फ्रीडम है, ना समझ की फ्रीडम, कुछ भी नहीं है। एंड देन यू आर टाइड अप इनटू दिस एनर्जी, आप कुछ नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं ये एक कैसी बात है जो आपको खुश नहीं कर पा रही है। आपके मन में क्या है? आपके मन में कि इस रिश्ते को निभाने के लिए, देखिए वही एनर्जी आ रही है कि इस रिश्ते को निभाने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत साहस की ज़रूरत है। या आप वो साहस गैदर करना चाहते हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं इकट्ठा करने की, पर शायद नहीं हो पा रहा है। या आपको और भी ज़्यादा साहस की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है इस रिश्ते को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट निभाने के लिए। आपके पार्टनर के मन में क्या है? वो चाहते हैं कि ये रिश्ता निभे, आपके पार्टनर को भी मेहनत करनी होगी। ये इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप है, पर आप हिम्मत जुटाना कोशिश कर रहे हैं, जुट नहीं रही है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डर गए हैं किसी चीज़ को लेकर के। कुछ बातें हैं ऐसी जो कि आप उसको शेयर नहीं कर सकते, आप उसको बता नहीं सकते, आप उसको अंदर ही अंदर दबा करके रखे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं कुछ भी कह लूँ, मेरे को समझना कोई नहीं है, मेरे को समझने वाला, मुझे कोई नहीं समझ सकता, मेरी बातों को कोई नहीं समझ सकता, और चुप होकर के आपको ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है इस रिश्ते के अंदर। देयर इज़ नो अदर चॉइस। मे बी यू आर मैरिड टू दिस पर्सन। आपके पार्टनर के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं। दे वॉन्ट टू क्रिएट अ लाइफ विथ यू। वो इस रिश्ते पर मेहनत करना चाहेंगे या चाहेंगी, ये रिश्ता बन जाए, संवर जाए, रिश्ते के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये एनर्जीज आ रही है। तो उनके लिए ये तरफ की एनर्जी पॉजिटिव आ रही है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ करके इस रिश्ते को और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग और भी ज़्यादा कलरफुल, और मे बी उनको आपके साथ में शादी, फैमिली, आगे भी बढ़ना है। आप अपने पार्टनर को किस तरीके से देखते हैं? आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ मामाज बॉय। सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। आप अपने पार्टनर को किस तरीके से देखते हैं? तो सबसे पहली जो एनर्जी मुझे ये आ रही है कि आप अपने पार्टनर को देखते हैं कि वो बिल्कुल अपनी मम्मी की बात सुनते हैं या सुनती हैं, लाइक ही इज़ अ और शी इज़ अ मामाज बॉय और गर्ल। मम्मी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रिश्ते के अंदर, फैमिली के अंदर। आपको नहीं इतना समझते हैं, आपको इतना नहीं जानते बूझते भी, लेकिन हिम्मत नहीं है आगे किसी के साथ में या किसी के आगे अगेंस्ट में जाने की। तो फर्स्ट एनर्जी आई एम गेटिंग दिस। सेकेंड इज, आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके जैसी लविंग, केयरिंग, गिविंग एनर्जी के अंदर ऑपरेट करें। आपके पार्टनर का हो सकता है कि थोड़ा सा गर्म मिजाज हो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो उनका रहना सहना और उनका रहना वगैरह, और आपको सहन करना पड़ रहा हो, आपको सहना पड़ रहा हो। वो आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा अपना नेचर सॉफ्ट करें, रिसीविंग नेचर करें, थोड़ा सा पोलाइट हो जाए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा नर्चरिंग, थोड़ा और ज़्यादा केयरिंग एनर्जी के अंदर आ जाए, और आप लोगों का रिश्ता एक अच्छा खूबसूरत रिश्ता बने। आप चाहते हैं कि आपको बेबी भी हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बेबी भी चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, बट अगेन सिचुएशंस इम्बैलेंस्ड हैं। कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, कि किस तरीके से देखते हैं आपको? उनको ये लगता है कि इस रिश्ते में बहुत कुछ है नहीं, इस रिश्ते में शायद अब कुछ और ज़्यादा बचा नहीं है, इस रिश्ते के अंदर और कुछ हो नहीं सकता, यहाँ इस रिश्ते के अंदर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड चीज़ें चल रही हैं, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ। यहाँ हो सकता है कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में एक ऐसा टाइम स्पेंड किया जहाँ पर दूरियाँ थी, जहाँ पर आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हुई, दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस बहुत हुआ, और आप दोनों की सोच एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए आप दोनों चेंज हो गया, आपका बिहेवियर चेंज हो गया, आप लोगों का एक दूसरे के प्रति वर्तन चेंज हो गया। आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से? वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कितना खूबसूरत है ये कार्ड। एग्जैक्टली मैं यही बोल रही थी कि आप चाहते हैं कि आपको इक्वली गिव एंड टेक मिले, आपको जस्टिस मिले, आपको न्याय मिले। जो अब तक आपको समझ नहीं पाए हैं वो समझें, आपको वैल्यू की जाए, आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको मिली जाए, आपसे प्यार मोहब्बत से इज्जत से लोग बात करें,
आप चाहते हैं कि आप जिस तरीके से लोगों को सम्मान देते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं, लोगों की फिक्र करते हैं, उस तरीके से लोग आपके लिए भी वही करें, वही एनर्जी आपको भी दें। इक्वल गिव एंड टेक। आपको लगता है, आप चाहते हैं कि आपने इस रिश्ते में सभी के लिए सब कुछ किया, सबको दिया 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 दिया, चाहे पैसे से दिया, चाहे प्यार से दिया, चाहे मोहब्बत से दिया, चाहे आपने उनके लिए मेहनत की, काम किया, दिन भर मेहनत करी, दिन भर स्ट्रगल की, सब कुछ किया, दिया दिया दिया। और अब आप भी चाहते हैं कि आपको भी कुछ मिले। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप मांगना चाह रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे हम सभी को सरप्राइजेस पसंद है, हम सभी को पसंद आता है कि कोई हमें भी अच्छे तरीके से रखे, सलीके से रखे, प्यार से रखे, मोहब्बत से रखे, हमें भी इज्जत मिले। तो आप चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में एक सुकून आ जाए, एक बैलेंस आ जाए चीज़ों के अंदर, जो फिलहाल मुझे मिसिंग दिख रहा है। आपके पार्टनर को क्या चाहिए इस रिश्ते से? द फूल की एनर्जी आ रही है। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाना चाहते हैं। मगर ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत सारे रिस्क भी जुड़े हुए हैं। आसमान छूने की आदत है, आसमान छूने की इच्छा है, ऐसी उनकी मंशा है कि मुझे आसमान छूना है। तो आसमान छूने के लिए जिस ऊंचाई पर, जिस माउंटेन पर, जिस पहाड़ी पर वो चढ़ कर के जाना चाहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कांटे भी हैं, बहुत सारे ऊंचे नीचे टीले भी हैं, पहाड़ भी हैं, ऊंची नीची चोटियाँ भी हैं, सब वहाँ पर पानी भी आ जाएगा, कंकड़ पत्थर भी आ जाएंगे। तो आपको उस शिद्दत से वहाँ पर पहुँचना है, इतना आसान नहीं है पहुँचना। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आर यू रेडी टू डू इट? आपके पार्टनर को लिए यही क्वेश्चन है, क्या वो तैयार है इस चीज़ को करने के लिए, कि सिर्फ हवा में बस तीर चलाने की? नहीं नहीं, प्यार तो करना है, बट टर्म्स एंड कंडीशंस आर फ्रॉम माई साइड, दैट इज नॉट गोना हैपन, इट्स नॉट पॉसिबल। देर आर नो टर्म्स एंड कंडीशंस इन लव। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, क्या हो सकता है? वी हैव कार्ड ऑफ 5 of Cups। 5 of Cups एक ऐसा कार्ड है, एक ऐसी एनर्जी है जो अगर सब कुछ सेटल हुआ तो बैलेंस बता रहा है। एक कप, दूसरा कप, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे सब कप्स एक दूसरे के ऊपर आप रखने की कोशिश करें। तो आप सोचिए कि कितना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हमने वो कार्ड का गेम देखा है ना बचपन में, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उस ज़माने में बड़ा सा बताते थे, वैसे 2 कार्ड्स को ऐसे ज्वाइन कर करके गेम्स खेलते थे, ऐसे कार्ड को ज्वाइन करा, ठीक है। सो कितनी मेहनत लगती थी और पेशेंस लगता था, और कितना ध्यान से आप वो कार्ड को ऐसे प्लेस करते थे। कभी कभी हवा के एक झोंके से आपका कार्ड गिर जाता था, और एक बहुत बड़ा आपने महल बनाया हो, महल ही बोलते हैं उसके ऊपर, एक ऐसे बना 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 के रखते थे, तो वो आपका डैमेज हो जाता था, राइट। ये वही चीज़ है कि अगर दोनों के एफर्ट्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे आए, तो फिर ये आपका पहाड़ या आपका जो भी है, ये टावर है या आपका घर है या आपके सपने हैं, ये बिल्डअप हो पाएंगे। मगर अगर हल्की सी भी चूक हुई, और वो चूक बहुत सारी चीज़ों की है, डिसरिस्पेक्ट की है, ओवर गिविंग एनर्जीज़ की है, कंफर्ट नहीं मिल रहा है, रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो मान नहीं रहे, आप मान रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फैमिली की तरफ से प्रेशर है, सोसाइटी की तरफ से, समाज की तरफ से, तो 50,000 ज़्यादा है, पर 50 चीज़ें हैं जो कि सेटल करनी है। तो वो सेटल होगी तब जा कर के ये रिश्ता होगा। एज ऑफ नाउ जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया, थोड़ी सी मुश्किलें हैं रिश्ते के अंदर, आप दोनों के बीच में इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस में जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट में जा सकते हैं, लेस कांटेक्ट में जा सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। जो ज़िंदगी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दे रही है वो छोड़ करके जो नहीं मिल रहा है, उसमें उलझन के अंदर फंसे हुए एनर्जीज भी दिख रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपसेट वाली एनर्जी है। शांति से, बहुत सुकून के साथ में आपको अंडरस्टैंड करना होगा इस रिश्ते को और अपने आप को। चलिए देख लेते हैं स्पेशल मैसेज आपके लिए क्या है। Secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on। कोई है ऐसा पर्सन जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपके लिए कुछ फीलिंग्स हैं, एंड
ठीक है, देखते हैं। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।